लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। नियम जो है ना, अदृश्य नियम, वे प्रतिसाद देते हैं। तुम कौन सी तरंग दे रहे हो, ये लो प्रतिसाद। गलत तरंग दी तो उसका गलत प्रतिसाद, अच्छी तरंग दी अच्छा प्रसाद, टेस्टी प्रसाद। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी खोजी उच्च चेतना से विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। जो अवस्था आप ध्यान के द्वारा प्राप्त करते हैं, श्रवण के द्वारा प्राप्त करते हैं, जागृति के साथ दिन भर जीकर प्राप्त करते हैं, उसका तप, उस तप का बल आप सभी के कल्याण के लिए दान करना चाहते हैं। इस समझ के साथ आप दुआ करेंगे, दावा करेंगे कि सभी की चेतना ऐसी बन सकती है, खुल सकती है। विश्व के सारे मनुष्य सजग हो जाएं, जागृत हो जाएं, अपने अंदर के अनुभव को महसूस करने के लिए, अपने अंदर के आकाश तत्व को जागृत करने के लिए। बाहर के आकाश और अंदर के आकाश में एकाकार होने के साथ जो शुभ्र प्रकाश है बड़ी आसानी से अपना प्रभाव ला सकता है। सारे मनुष्य पूरी एकाग्रता के साथ शुभ्र प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करें। ऐसी क्षमता हर इंसान में पैदा हो। इस क्षमता से लोग उपचार प्रकाश को उपयोग में लाएं, अपनी बीमारियां दूर करने के लिए, अपने हुनर बढ़ाने के लिए, भाईचारे के साथ जीने के लिए। हे परमात्मा, आप आकाश के पार हो। आपका परम आकाश सभी के अंदर जागृत हो। सभी आपके प्रकाश में स्वास्थ्य प्राप्त करें, समृद्धि प्राप्त करें।
होश प्राप्त करें, कला प्राप्त करें। यह आपकी कृपा से हो सकता है। कृपया यह कृपा जारी रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आकाश में किसी रोग को प्रवेश नहीं है। सारे रोग समाप्त होते हैं जब शुद्ध आकाश तत्व जागृत होता है। सभी इसी चेतनता में आकाश तत्व को इनवाइट करें, आमंत्रित करें। हमारे अंदर का आकाश तत्व खुले और यह तत्व सब पर छा जाए। सबका आकाश मिलकर परम आकाश के साथ एक हो जाए। विश्व की चेतना एक साथ बढ़ जाए। सारी नकारात्मकता, हिंसा विश्व से समाप्त हो जाए। सारा पर्यावरण इस आकाश तत्व में शुद्ध हो जाए। सभी श्वास की ऊर्जा से परम स्वास्थ्य प्राप्त करें। तंदुरुस्ती, चुस्ती, प्रेम, आनंद, मौन, संतुष्टि सभी को मिले। ऐसा हो रहा है। ऐसा होते हुए देखें। सभी आकाश तत्व में एक हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, एकात्मता का अनुभव कर रहे हैं। कोई द्वेष नहीं रहा है, कोई नफरत नहीं बची है। सभी अपने अहंकार को विलीन करके खुशी के साथ जीवन जी रहे हैं। पृथ्वी फिर से स्वर्ग बन चुका है। इस समझ के साथ अपनी इस कल्पना में जो शब्द आप कहना चाहते हैं जोड़ें। कुछ समय इसी तरह प्रार्थना करते रहें। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे।
सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो लड़की है, लड़का है, वे कैसे देख रहे हैं संसार को और कैसे उसको कानून प्रतिसाद देता है। नियम जो है ना, अदृश्य नियम, वे प्रतिसाद देते हैं। तुम कौन सी तरंग दे रहे हो, ये लो प्रतिसाद। गलत तरंग दी तो उसका गलत प्रतिसाद, अच्छी तरंग दी अच्छा प्रसाद, टेस्टी प्रसाद। वो पार्शलिटी नहीं करने वाली है कि ये पर्सन दिखने में अच्छा है, ये पर्सन ज़्यादा रो रहा है, ये ऐसे ऐसे भजन गाता है, उस पर नहीं। वो तरंग कौन सी दे रहा है, भाव कौन से दे रहा है, और उन भावों को ही बदलने के लिए, उस तरंग को ही बदलने के लिए आपको शब्दों की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आप सही तरंग कुदरत को दे पाओ और कुदरत आपको प्रतिसाद दे पाए। और वो कंटिन्यूअस दे रही है और ये अदृश्य में है और आपको पता ही नहीं चलता। तो जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, और अगर आपने अवेयरनेस छोड़ दी, अभी बहुत जीवन अच्छा हो गया ना, अभी अवेयरनेस की आवश्यकता नहीं है, श्रवण की आवश्यकता नहीं है। क्या हो सकता है, एक वर्तमान में विचार चलते हैं, ऐसा भी हो जाता। पुष्प विमान देखकर ऐसे हम ट्रैवल करते, ऐसे वर्ल्ड टूर करते। वो बुरा है ऐसा नहीं कह रहे हैं। आपका लक्ष्य है क्या, आपको कौन सी तरंग देनी है, डिसाइड ये करना है। कि कहा ना करोड़ों चीजें हैं आपको क्या क्या चुनना है उसमें से। और दूसरे मगर कुछ अलग चुन रहे, फिर आप वो देखते हो, फिर प्रभावित हो जाते हो। प्रभावित होते हो यानी क्या करते हो, उसको खींचने लगते हो। वो चीज आपके जीवन में खिंचाव पाती है, वो चीजें आपके जीवन में ट्रैवल करती हैं। ये आकर्षण का नियम काम कर रहा है, यानी ये सब क्रिएट हो गया, यानी ये क्रिएट हो सकता है आपके जीवन में, ऐसा क्रिएट हो सकता है। आपकी तरंग ऐसी है। आपके आसपास कौन लोग घूम रहे हैं, कपटी लोग घूम रहे हैं, तो हमें अपनी तरंग बदलनी है। ये नहीं सोचना है कि ये लोग ऐसे, ये आपके आसपास क्या कर रहे हैं। सरश्री जो आपको टीचिंग्स देते हैं वह क्या है, बीज जो आपके अंदर जाता है। और अंकुरित होता है, उसको भूमि मिले, उसको वेलकम किया जाए। हाँ, ये बीज जो है ना रोपित हो जाए, ये बीज मेरे जीवन में फलित हो जाए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।